नंबर अलग अलग पाए गए हैं, उसके बाद में आपत्ति लगाई, आपत्ति निरस्त कर दी गई है। साथ में मशीनों की सील टूटी हुई पाई गई है, 3 सील टूटी हुई पाई गई, आपत्ति लगाई तो पुलिस वालों को अंदर पहुंचाया, एडिशनल एसपी को अंदर पहुंचाया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। मुझे भी रोका गया, जैसे तैसे करके मैं बाहर निकला। मीडिया को आप लोग को जिस तरीके से धक्का देके बाहर निकाला गया, आप लोगों ने देखा। यही गुंडागर्दी, जितने भी अधिकारी है अंदर सारे के सारे एजेंट बन के काम कर रहे हैं, कलेक्टर से लेकर ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बिका हुआ है, गुलाम है। अंततः अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। इस धांधली में, इस गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन शामिल है। और जब मनोज झा जी ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं मनोज झा जी? मीडिया से कह दिया आपने, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनना तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इतना जनबल उनके साथ में है, बिहार की जनता उनके साथ में है, जन सैलाब उनके साथ में है, तो फिर सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो बीमारी जिस तरह से बढ़ गई है, और जिस तरह से भी आप अगर कोर्ट भी जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम के विरोध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन। और मैं समझता हूं आरजेडी को इस जन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत दुखद है। लेकिन हम लोग इस जन आंदोलन को विषय, जैसे हमने पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपको बताया था, लगभग 20-22 मुद्दे हैं, उनमें ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है, सबसे टॉप पे मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम हटेगा तो ही बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। ईवीएम रहेगा कुछ नहीं होगा, बीजेपी को नहीं हटा सकते, और इसी तरह से देश बर्बादी की तरफ लगातार दौड़ता चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। चुनाव के बाद अभी ये जो रिजल्ट आया है, मैं आपको बता दूं, सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, लगातार इतने फोन आ रहे हैं, और वो हर प्रदेश से आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या गुजरात हो या आपका महाराष्ट्र हो, मतलब लगातार हर जगह से फोन आ रहे हैं। और फोन इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं लोग कि आप जो ईवीएम की बात कर रहे हैं वो सही है, ईवीएम के विषय में जो आपका आंदोलन है वही उसी से कुछ होगा, और आप अब करिए आंदोलन, हम आपके साथ में। तो हम आपके माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं, और आज भी आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। अगर जनता नहीं लड़ेगी, कोई नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, पार्टियां, बीजेपी या उसके जुड़े हुए लोग, वो नहीं करेंगे, उनका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो और लोग प्रभावित, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सारी की सारी ईवीएम के मुद्दे पर खामोश हैं, और जब हार जाती हैं उसके बाद वो जो बात करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ पार्टियों ने अब बिहार इलेक्शन के बाद में ईवीएम की बात कही, तुम अब क्यों कह रहे हो? हम इस बात को जब पहले से कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती, आपको पहले कहना चाहिए। तो ईवीएम का जो आंदोलन है, हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस ईवीएम से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे देश में जितनी भी गंदगी फैली है, जितनी बर्बादी है, इस बर्बादी और गंदगी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस बेरोजगारी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस अशिक्षा की जो भाव पूरा देश में जो फैला है, इस सबसे जितनी भी गड़बड़ी है, या बीजेपी ने जितनी बर्बादी देश की है, या जिस तरह से बर्बादी की तरफ ढकेल रही है, जिस सांप्रदायिक दंगों की तरफ या सांप्रदायिक देश की तरफ ये बीजेपी ढकेल रही देश को, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन हमारा साथ दीजिए, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं, इस देश में प्रदेश की सीमाओं को तोड़कर, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर हमारा साथ दीजिए। आप साथ नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा, आप साथ देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम यहां से खत्म हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी 1 मिनट में समझाता हूं, ईवीएम केवल और केवल संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन के बाद ही खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून में है वही लागू करेगा, और संसद को ये कानून बदलाव कराने के लिए, ये उसमें जो है संशोधन कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जब पूरे देश की जनता सड़क पर निकलेगी तभी यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। बीजेपी ने सोच रखा है इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए, और उसके लिए जो ठीक लगेगा वो करेगी, और वही उसने किया। नीतीश कुमार को उसने जो राजनीतिक रूप से एक तरह से लगभग खत्म कर दिया, ठिकाने लगा दिए कि हुआ नहीं हुआ। जब उसकी 1% वोट कटी है, कम हुई है,
और उसमें 30 सीटें उसकी कम हो गई। और बीजेपी की वोटें 5% कम हुई हैं, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई 20 से 25 सीटें। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का सब सारा मामला है और कुछ नहीं है। सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आज मेरे अभी जो सारे आप मीडिया के साथी हैं, आज इस प्रेस वार्ता में आपको इसलिए आमंत्रित किया गया है कि जो बिहार चुनाव जो हुआ है और कल रात को 12 बजे जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके विषय में आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए, बिहार चुनाव जो हुआ है, चुनाव में जो मुद्दे थे और चुनाव में जिस तरह से विशेषकर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जन सैलाब था, मैं उसे जन समूह नहीं कहूंगा, वो जन सैलाब था। और सैलाब भर के लाया नहीं जाता, सैलाब अपने आप आता है। तो जनता की इतनी भारी उपस्थिति जो थी, आपने देखा होगा, जो ग्राउंड से उनके आसपास जो बिल्डिंगें थी उन पर भी लोग जबरदस्त तरीके से खड़े हुए थे। इतनी भारी भीड़ थी और वो लाई नहीं गई थी खरीद कर, किराए पर नहीं लाई गई थी, ढोई नहीं थी। वो लोग अपने आप आए थे क्योंकि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं और बिहार में वो बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, या यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार देखना चाहते थे। और किसी भी हालत में बीजेपी और जेडीयू की सरकार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, जिसने पिछले 5 साल में बिहार की स्थिति को बद से बदतर कर दिया था। लेकिन उस सबके बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट मेरी ही नहीं, सभी लोगों की आशा के विपरीत है। यानी जो जमीन पर दिख रहा था, जो जनसैलाब, जो जनसमूह था, वो जनमत जो था, जो बदलाव की एक लहर थी, उसका पता ही नहीं लगा कहां गई। क्या ये अपने आप हो गया है? क्या वाकई में कोई साइलेंट अंडर करंट चल रहा था? नहीं, किसी कीमत पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई अंडर करंट बीजेपी के या जेडीयू के पक्ष में नहीं था, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह साफ था कि बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, इनका जो गठबंधन है एनडीए, उसको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए जो बिहार की जनता है उसने मन बना लिया था। क्या वो मुद्दे जो बिहार की जनता के सामने इस चुनाव में थे खत्म हो गए? नहीं, कभी खत्म नहीं हुए। और उन मुद्दों का उतना ही महत्व था, उतना ही महत्व आज है, और जब तक वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे उतना ही महत्व रहेगा। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा रहा हो, और इन सबसे बढ़ के जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो जबरदस्त मुद्दा था। और इसी पर जाति, धर्म, संप्रदाय की सारी बातों को दरकिनार करके बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जबरदस्त तरीके से अपनी सपोर्ट दी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उसके उलट है। और परिणाम आप देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे तो वो भी एक बड़ा अजीब सा चमत्कार है। आरजेडी को 5% ज्यादा वोट मिला, 5% ज्यादा वोट मिला, उसकी सीटें 5 कम हो गई। सीटें कम हो गई आरजेडी की, 75 हो गई, पहले 80 थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है, 4-5% उसका वोट बढ़ा है, उसकी सीटें कम हो गई। उसकी सीटें पहले से 8 सीटें कम हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी को 5% वोट कम मिला है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई, करीब 20 सीटें उसकी बढ़ गई। बहुत अजीब सा एक तमाशा है, इस आपकी वोटिंग परसेंटेज कम जा रही है, सीटें आपकी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार की 1% वोट कम हुई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई, करीब 20 के आसपास, 30।